कि आप भी कोई ऐसा स्व सर्विस कोई चूज करो कि जिससे आप भी कमाओ और आपसे जुड़े हुए लोग भी कमाएं। तो अगर हम सर्विस कर लिए होते सर, तो क्या होता, सिर्फ हमारा परिवार चलता है। तो सर्विस की मतलब आप तैयारी किए कि करबे नहीं किए? नहीं, एक बार दिमाग को सपना को अपना मान लेते हैं, कुछ लोग को सपना में ही छोड़ देते हैं। मेन तो एक रीज़न ये होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमको आईएएस की तैयारी करनी है, तो आईएएस की तैयारी के लिए उसका सिलेब क्या होना चाहिए। लेकिन हम लोग का जो है ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी जो है, ये हमारा जो रजिस्टर्ड जो है, ये हमारा एचआरडी द्वारा है, यानी हायर सेकेंडरी एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा रजिस्टर्ड है। नेशनल डिजिटल स्किल मिशन का भी लाइसेंस हम लोग को मिल चुका है, और यहाँ पे भी हम लोग जो कोर्स कराएंगे, ठीक है, जिसमें जो है बच्चों को जो है 4 घंटा अगर पर डे एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, तो उस बच्चे को जो है आराम से 1.5-2 महीना में अगर वो समय दे देता है तो 1 साल के डिप्लोमा को कंप्लीट कर सकता है। जाइएगा तो ये 1 साल के डिप्लोमा के लिए वहाँ पे 10 से 12 हज़ार रुपये फी लोग लेता है, और क्लास के लिए हम तो नहीं बता पाएंगे कि कितना बेहतर चलता है, ये आप अपने मेरे बच्चों से आप बात कर सकते हैं, वो लोग। तो साथियों, अभी हम सर से बातचीत करेंगे क्योंकि ये जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो चला रहे हैं, काफ़ी दिन से चला रहे हैं, और यहाँ पर काफ़ी लड़का लोग आए हैं और गए हैं, काफ़ी लोग सीख रहे हैं, काफ़ी लोग सीख के जा चुके हैं, काफ़ी लोग अपने अपने लाइफ में एंजॉय भी कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ लोग सेट हो चुके हैं। तो इन सर से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो अभी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो ये इंस्टीट्यूट चलाने का उनको प्रेरणा कहाँ से मिला, कैसे सोचे कि एकदम इस गांव देहात में रह करके एक इंस्टीट्यूट को इतना बेहतर तरीके से ग्रो कर देना, ये अपने आप में बड़ी बात है। ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, आप ये कब सोचे कि हमको इस गाँव में इंस्टीट्यूट को चलाना है? देखिए सर, एक्चुअली ऐसा है कि हमारे यहाँ जो बच्चे जो रहते हैं, ये 2 तरह के रहते हैं। एक जिनके पास पैसे हैं, वो तो शहर में फिट हो चुके हैं, और दूसरा बात कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो गांव में है। लेकिन उन बच्चे के पास भी सपना है कि हमको भी आगे बढ़ना है, कोई ऑफिसर रैंक का पद हमको लेना है। तो हमने यह बात सोचा कि जिनके पास पैसे हैं वो तो बाहर चले ही जाते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं हैं वो गांव में है, तो क्या वो बच्चा नहीं पढ़ेगा? आखिर बच्चा अगर बाहर जाएगा, बाहर रह के जब पढ़ाई करेगा, एक पटना में एक साधारण बच्चा एक साधारण रूम लेकर अगर रहेगा तो कुछ नहीं उसका अगर कॉस्ट आएगा तो महीना का 10,000 रुपया कॉस्ट आ जाएगा, किसी तो कम नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा कि अगर हम यहाँ पे धोबल बिहार पर अगर हम ये सेंटर डेवलप कर लेते हैं, तो हमारे यहाँ के बच्चे जितने भी हैं, ये सारे बच्चे ये सक्सेस होंगे, और ये भी आगे बढ़ने का एक जरिया है कि वो अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, टारगेट को पा सकते हैं। अब बड़ा बात कि कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर करने से कितना और इन लोग का ग्रो हो सकते हैं। ये मान लीजिए किसी बच्चा का जो है आईपीएस बनना है, आईएएस उसका जो है आईएएस बनना है, तो वो तो टारगेट इससे नहीं हो पाएगा। तो कम से कम इतना तो हो सकता है ना कि उसके पास अगर कम पैसा है तो कंप्यूटर एक ज्वाइन कर लिया है अगर लड़का, तो कहीं भी जाकर किसी भी कंपनी में या पार्ट टाइम, पटना में बहुत सारा जॉब की व्यवस्था है, बहुत सारा ऑफिस में स्टूडेंट के लिए, तो वो अपना जॉब करके और अपना पढ़ाई को भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप कब सोचे, क्योंकि आप तो एक काम करने से पहले कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, हाँ। लेकिन ये आप कब सोचे कि हमको गांव में रह के अपने नाम को इतना आगे बढ़ाने के, लोग भी देखे इस गांव में, क्योंकि गांव में बहुत कम लोग रहना चाहते हैं, सब कोई शहर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि सारे लोग का दिमाग में जहन में बैठा दिया गया कि अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य शहर में ही मिल सकता है। इसीलिए गांव से आस्ते आस्ते जो बढ़िया लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वो आस्ते आस्ते शहर की ओर जा रहे हैं। तो आपने कब सोचे कि हमको गांव में रह के इस इंस्टीट्यूट को हमको ग्रो करना है? एक्चुअली ऐसा है कि हम शिक्षा के क्षेत्र से 2004 से जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो एजुकेशन जो हुआ कंप्यूटर का, ये आपको मढ़ौरा में हुआ सिटी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर से, और वहाँ हम पढ़ने के लिए जाते थे साइकिल से। यहाँ से आपको पड़ता है 17-18 किलोमीटर पड़ता है आपको, तो अप डाउन हम जाते थे, करते थे। हमने सोचा कि एक बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चा अगर उतना दूर जा रहा है तो क्यों ना उसका व्यवस्था हमारे यहाँ कहीं आसपास हो। अगर होता तो हम भी नहीं जाते। तो
एक तो प्रेरणा हमको यहाँ से मिली, एक तो हमको दिमाग में बात यहीं पहले से सेट था कि एक तो कुछ ऐसा करना है जिसमें लोगों का सर्विस मिले। चलाना है या बिजनेस करना है या हार्डवेयर का कोई चीज़ का दुकान कर देना, सबसे पहले लोग सर्विस की तैयारी करता है। सर्विस नहीं होने के बाद में ये सब आदमी सोचता है कि हमको दुकान करना है, इंस्टीट्यूट चलाना है या बिजनेस चलाना है। तो आपने कब सोचे? तो हम तो सर पढ़ाई पीरियड में ही हम सोच लिए थे इसको कि यदि हम कहीं सर्विस कर रहे हैं तो सिर्फ हमारा परिवार चल सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम 30,000, 35,000, 40,000 रुपये अगर कमा रहे हैं तो सिर्फ हमसे हमारा परिवार जी रहा है। हमने सोचा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, कोई ऐसा सर्विस दिया जाए लोगों को कि जिसमें हमारा भी परिवार चले और जो हमसे जुड़े उसका भी परिवार चले फ्यूचर में। तो इसीलिए मैंने एजुकेशन को चूज किया और हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जब बच्चे आते हैं हमारे पास और जब उनको प्रेरणा दी जाती है, प्रेरित की जाती है, तो उनको यही बात बताते हैं कि आप भी कोई ऐसा सर्विस कोई चूज करो कि जिससे आप भी कमाओ और आपसे जुड़े हुए लोग भी कमाएं। तो अगर हम सर्विस कर लिए होते सर तो क्या होता, सिर्फ हमारा परिवार चलता है। तो सर्विस की मतलब आप तैयारी किए कि करवे नहीं किए? नहीं, एक बार दिमाग में आया था। हम गए थे, हमारे फादर जो है सीआरपीएफ में रहते थे, तो हम रामपुर कैंप एक बार गए थे हम। ये मैं गया था आपको 2007 में। खैर मैंने इंस्टीट्यूट तो यहाँ पे मैंने 2010 में मैंने यहाँ पे शुरू किया, 2010 में। तो वहाँ पे गए थे रामपुर कैंप में एक बार सीआरपीएफ में वहाँ पे। तो वहाँ मैंने देखा तो मेरे दिमाग में यहाँ बात आई कि भाई पोस्ट तो है, देश की सेवा तो करनी ही है, लेकिन उस समय थोड़ा सा हम पतले थे, हमारा चेस्ट नहीं था। तो वहाँ के अधिकारी लोग से बात हुई तो वो लोग बताए कि एक्चुअली ऐसा है कि आप पहले खाओ पियो बढ़िया से, तो आप फिर इसके तैयारी करना, उसके बाद में आप आइएगा। तो फिर मेरा शरीर नहीं बन पा रहा था कि भाई क्या करें भाई, इसके लिए एज भी आगे बढ़ती जा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि सर्विस नहीं देना है ना, पब्लिक सर्विस ही देना है ना, तो कोई ऐसा सर्विस भी हम चूज कर लें जिससे हम भी कमाएं और हमसे जुड़े हुए लोग भी कमाएं। तो उसके बाद में आप यहाँ पर मोटिवेशनल क्लासेस चलाना शुरू कर दिए। क्योंकि देखिए सर, एक और बात जानेंगे आप, सक्सेस तो काफ़ी लोग होना चाहते हैं, हर जिससे पूछिए तो बोले हम सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस आज एक का दूका लोग क्यों हो पाते हैं, इसका क्या मतलब योजना है, थोड़ा बताइए। देखिए सपना तो हर आदमी का होता है अपना अपना। कोई चाहता है कि आज जो है हम लाखों का बिजनेस कर ले, करोड़ों का बिजनेस कर ले। हर आदमी का अपना अपना सपना होता है, अपना अपना डिजायर होता है। कुछ लोग होते हैं कि जो सपना को अपना मान लेते हैं और कुछ लोग को सपना में ही छोड़ देते हैं। मेन तो एक रीज़न ये होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमको आईएएस की तैयारी करनी है तो आईएएस की तैयारी के लिए उसका सिलेब क्या होना चाहिए, उसके दिमाग में है कि आईएएस की तैयारी करनी है और उसका जो है यानी सिलेबस उसको पता नहीं है। पता चलता है कि ग्रेजुएशन के बाद आगे हम आईएएस कर ही नहीं सकते। अकाउंटेंट बनना है, आर्ट्स से हम एडमिशन ले लिए हैं, पता लगा तो अकाउंटेंट तो हम बन ही नहीं सकते हैं। तो ये सब रीज़न होता है कि हम लोग जो है स्लेब को नहीं पकड़ के चलते हैं। तो इसीलिए मैंने शुरू किया कि जो ही बच्चे हमारे पास अगर मैट्रिक बेस पे आते हैं तो हम उनका क्लास हम सुबह में चला देते हैं ताकि उनका स्कूल ना छूटे, स्कूल अपना जाएं, ठीक है। और उनको जो है हम सबसे ज़्यादा हम मोटिवेट उनको करने की कोशिश करते हैं ताकि टारगेट को अचीव करें, टारगेट को पकड़े। क्योंकि मैट्रिक एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है मैट्रिक लेवल का कि वहाँ से आपको हर तरह की रास्ता खुल जाती है। वहाँ पे 3 तरह के रास्ता आपको मिल जाती है और आप देश को डेवलप कराने में लगते हैं तो वहाँ भी आपको साइंस सब्जेक्ट मिल जाती है। और आप अर्थव्यवस्था में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको अकाउंट मिल जाती है। और आप जो है देश को चलाना चाहते हैं, लीडरशिप में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आर्ट्स की व्यवस्था आपको मिल जाती है। इंस्टीट्यूट 2010 से आप चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भारत सरकार के जो उसका नियम है उससे रजिस्टर भी होगा, कब कराएं आप? हाँ देखिए, ये जो रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट का 3 तरह से होता है। बहुत लोग को जानकारी नहीं होता है, बहुत लोग को जानकारी भी है। जैसे कि एक तो एनजीओ के माध्यम से भी बहुत लोग जो है एनजीओ अपना बनाकर इंस्टीट्यूट अपना रन कराते हैं। दूसरे तरफ जो है आप ट्रस्ट के माध्यम से भी इंस्टीट्यूट को रन कराया जा सकता है आप। लेकिन हम लोग का जो है ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी जो है
ये हमारा जो रजिस्टर्ड जो है ये हमारा HRD द्वारा है, यानी हायर सेकेंडरी एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा रजिस्टर्ड है। और हम लोग का जो है रीजनल ऑफिस पटना है, हम लोग का डायरेक्ट ऐसा नहीं है। और पटना का जो है कनेक्शन जो है आपको वो दिल्ली से है। जिस तरह से UGC होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सरकार के अधीन होता है, उसी तरह से HRD होता है, सरकार के अधीन होता है। तो HRD के तहत हम लोग जो है अभी फ़िलहाल में जो है नेशनल डिजिटल स्किल मिशन का भी लाइसेंस हम लोग को मिल चुका है। और यहाँ पे भी हम लोग जो कोर्स कराएंगे, ठीक है, जिसमें जो है बच्चों को जो है 4 घंटा अगर पर डे एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो उस बच्चे को जो है आराम से 1.5-2 महीना में अगर वो समय दे देता है तो 1 साल के डिप्लोमा को कंप्लीट वो कर सकता है। लेकिन उसको पर डे जो है 4 घंटा 4.5 घंटा क्लास उसको देना पड़ेगा। लेकिन ये तो असंभव है 4-4.5 घंटा, चूँकि मान लें कि बच्चा का और भी सारा कॉलेज है, स्कूल है, उसको जाना आना, ठीक है। तो उसमें 1 साल तक की DCA, उसमें 1 साल तक की ही डिप्लोमा आपको उसमें प्रोवाइड की गई है। और वो सब सारे सिस्टम जो है मिलेगा, बच्चों को दिया जाएगा तरीके से जो आपको पास में होना चाहिए, क्योंकि जो मटेरियल आपको मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक और बात जान लेते हैं सर, यहाँ पर आप फी कितना लेते हैं? क्योंकि मान लीजिए शहर में तो इसके तैयारी करने के लिए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को तैयारी करने के लिए काफ़ी लोग पैसा लूट रहा है लोग शहर में। तो आप मतलब यहाँ पर आप गाँव में देहात में हैं, तो यहाँ पर हमारा दर्शक भी देख रहे हैं कि जो लोग हमसे जुड़ेगा, आपसे जो मेरे से हमसे लोग जुड़े हुए हैं, ये लोग अगर बेहतर शिक्षा पाना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा क्या बताइए, कितना आपका फीस है, थोड़ा सा एक बार बताइए। देखिए सर, हम लोग 1 साल के डिप्लोमा का मात्र हम 6,000 रुपया लेते हैं। 1 साल के डिप्लोमा का यानी फीस जो है 6,000 रुपया है। और आप शहर में जाइएगा तो ये 1 साल के डिप्लोमा के लिए वहाँ पे 10 से 12,000 रुपया फ़ी लोग लेता है। और क्लास के लिए हम तो नहीं बता पाएंगे कि कितना बेहतर चलता है, ये आप अपने मेरे बच्चों से आप बात कर सकते हैं, वो लोग सही तरीक़ों से बता पाएगा आपको। क्योंकि अपने प्रोडक्ट के बारे में व्यक्ति खुद नहीं बता पाता है, वो यूजर बता पाते हैं। तो हमारे क्लास को जो है बच्चे अचीव करते हैं, तो बच्चे बता पाएंगे क्या कितना बेहतर एजुकेशन होता है। 1 साल के कोर्स के लिए मतलब 6,000 रुपये आप लेते हैं? जी 6,000 रुपया ये 1 साल के डिप्लोमा के लिए जाता है। कोई भी आप हाँ, उसके बाद ये साप्ताहिक जांच परीक्षा होती है आपकी। और साप्ताहिक जो संडे क्लास जो आज हम लोग जो चलाते हैं, ये कंप्यूटर लेवल का जो होता है, CGL हो गया, CHSL हो गया, बिहार पुलिस हो गया, ये सब सारे चीज़ें को जो है हम लोग आज देते हैं। ये कंप्यूटर का देते हैं, तो ये सब एक्स्ट्रा में दिया जाता है। इसके लिए जो फ़ी नहीं लिया जाता है बच्चों से, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को दिया जाता है। तो साथियों देख सकते हैं कि 1 साल के 6,000 रुपये चार्ज लेते हैं। क्योंकि यही शिक्षा को अगर आप शहर में जाकर लेते हैं तो आपसे बढ़ा चढ़ा के उसमें आपको फीस लिया जाता है। और आप लोग अगर करना भी चाहते हैं, इस लोकल के आप लोग हैं, यहाँ पर बनियापुर, छपरा डिस्ट्रिक्ट के बनियापुर क्षेत्र है, इधर का अगल बगल कोई भी लोग अगर चाहते हैं कि हमको बेहतर टेक्नोलॉजी चाहिए, बेहतर हमको कंप्यूटर का क्लास अच्छा होना चाहिए, और यहाँ पर सर जांच भी लेते हैं, संडे को भी जांच लेते हैं, और संडे का कोई चार्ज नहीं लगता है। तब पूरा बात आप लोग को दिखाएं, और पूरा बात में आप लोग का क्या राय है, अपना कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।